हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। दुनिया में ब्रह्मोस की आ गई डिमांड, दुनिया हो गई दीवानी। वॉच करते हैं, देखते हैं किस तरह से हो गई ये दुनिया ब्रह्मोस की दीवानी। तो वॉच करते हैं, स्टार्ट। वियतनाम भारत से ब्रह्मोस जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये खरीदेगा। अच्छा। तोबा तोबा तोबा। डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान की फौज के लिए। तादाद नहीं मालूम, लेकिन जो इस डील की मालियत है वो 629 मिलियन डॉलर बताई जाती है। एकदम से जो है वो ब्रह्मोस जो है ऑल वर्ल्ड फेवरेट और फेमस जो है मिसाइल बन चुका है। गुज़श्ता साल मई के महीने में पाक भारत झड़पों के बाद जो जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल किए और पाकिस्तान के एयर बेसिस को उन्होंने कामयाबी से निशाने भी बनाया, लेकिन इस झड़प के बाद जो ब्रह्मोस है इसकी मार्केट बहुत ज्यादा बन गई। और ये वो जन्नाटेदार थप्पड़ है कि अगर किसी जर्नैल को महसूस हो तो उसे खुद से शर्म आना शुरू हो जाए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मिलियन की मेरे तक आवाज आ रही है। जब से पाकिस्तान बना है तो हमारे हमसाए में हमारा होस्टाइल नेबर है, तो हमारी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो अपने सर्वाइवल के ऊपर भी हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल एक थ्रेट है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है अगर हमसे जो है वो बदतर नहीं है तो हमसे बेहतर भी नहीं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ब्रह्मोस का तो जो डील हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन इनको जो मातम पड़ी हुई है, सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है। और इसमें अब एक सोसा छोड़ना ये भी स्टार्ट हो गए हैं कि देखे जी, ब्रह्मोस को काउंटर करने के लिए हमने फतह 3 तो टेस्ट कर ही लिया है यार। ब्रह्मोस और फतह 3 आपको पता ही है कि जो फतह 1 है, फतह करने के लिए दिल्ली ये लोग भेजे थे, लेकिन वो कहीं बीच में भी नहीं बल्कि पाकिस्तान पार करते ही वहीं पे रह गया। तो अब फतह 3 का क्या ही होगा, अब आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लेकिन ब्रह्मोस में कहीं ना कहीं दोस्तों 17 कंट्री इंटरेस्टेड है, लगभग 16-17 कंट्री इंटरेस्टेड है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग फिलीपींस को दे चुके हैं, वियतनाम के साथ डील हो चुका है, इसके बाद इंडोनेशिया है और भी मलेशिया, थाईलैंड, ब्राज़ील, चिले और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, जिनके साथ बातचीत चल रहा है। अब इसे लेकर के पाकिस्तानियों में एक टेंशन तो बढ़ी है कि भाई ब्रह्मोस इतना सक्सेस हो गया, वो भी पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट करने के बाद। लेकिन पाकिस्तान ने जो हवा मचाया था कि हमारे GF-17 थंडर, जो कि 6 महीने में ये लोग IMF का कर्ज भी चुका रहे थे बकौल ख्वाजा आसिफ का, कि 6 महीने में हम लोग IMF से बाहर आ जाएंगे GF-17 थंडर को बेच करके। तो इतने GF-17 थंडर का डील कर दिए, लेकिन आज तक उसका दूसरा अता पता नहीं चला कि भाई कितने कितने का डील कहाँ पे हुआ है। तो पाकिस्तानी भाई अपने आवाम को काउंटर चूरन बेचने के लिए तो तुरंत रेडी रहते हैं। अगर कोई भारत में खबर होती है तो दूसरा खबर पाकिस्तान में दूसरे दिन रेडी हो जाता है कि देखे जी, हम लोग भी ये काम करने लगे हैं। और वो बाद में भले ही पता चले कि उसका कोई कुछ निकलता नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी चूरन बेचने के हमेशा से रेडी रहते हैं। तो चलिए देखने का तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। भारत ने ऐलान किया कि उसने वियतनाम के साथ 629 मिलियन डॉलर का एक मुआहदा किया है, जिसके तहत वियतनाम भारत से ब्रह्मोस जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये खरीदेगा। तादाद नहीं मालूम, लेकिन जो इस डील की मालियत है वो 629 मिलियन डॉलर बताई जाती है। तो यूँ वियतनाम दुनिया में दूसरा मुल्क बन गया है जिसके पास ये मिसाइल होंगे। इससे पहले फिलीपींस भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है, जबकि इस वक्त इंडोनेशिया और भारत के दरमियान भी मुज़ाकरात जारी हैं ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदारी के लिए। चलते चलते थोड़ा ब्रह्मोस मिसाइल की खुसूसियात का जिक्र। ये तकरीबन 2.8 to 3 मैक की स्पीड से जाता है, यानी इसकी जो रफ्तार है वो कोई 3430 किलोमीटर फी घंटा से लेकर तकरीबन कोई 3675 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक ये मिसाइल जा सकता है। इसकी रेंज, जो इसका जो एक्सपोर्ट वर्जन है जो कि वियतनाम खरीद रहा है, जो फिलीपींस खरीद चुका है, उसकी रेंज कोई 290 से 300 किलोमीटर है, जबकि भारत के पास जो है उनकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर, जबकि उनके जो नए वर्जन है वो 800 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं किसी भी ठिकाने को। जबकि इन मिसाइल्स को लैंड बेस्ड बैटरीज के जरिए, वॉरशिप्स के जरिए और सबमरीन्स के जरिए और फाइटर जेट्स के जरिए, यानी हर प्लेटफॉर्म से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। और वियतनाम को जब ये मिसाइल मिलेंगे तो इससे वियतनाम की साउथ चाइना सी में जो उसकी पोजीशन है वो मजबूत होगी, क्योंकि वहां पर उसके मसाइल चल रहे हैं चीन के साथ, जहां पर के कुछ जजायर हैं जिन पर के चीन, वियतनाम और फिलीपींस का दावा है।
और उसी के लिए वहां पर काफी ज्यादा चपकलिश भी रहती है। लेकिन ज्यादा मसला फिलीपींस के साथ है। लेकिन जो वियतनाम है उसने अब अपनी डिफेंसेस को इस मिसाइल के जरिए कहा जा रहा है कि काफी मजबूत कर दिया है। पहले देखा जाए फिलिपाइन के साथ इंडिया की ऑलरेडी डील हो चुकी है। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ भी इंडिया की डील आखिरी मराहिल में है और वियतनाम के साथ भी डील हो चुकी है। बिल्कुल इससे इंडिया की इकोनॉमी को जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और जिस तरह से इंडिया गल्फ कंट्रीज हो गई, यूएई हो गया, ओमान हो गया, बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ डील कर रहा है अपने डिफेंस की। ब्रह्मोस को पाकिस्तान में क्या जो टेस्ट एलीट किया? क्लास में दुनिया ने लग गई ये अच्छी बात है, करना चाहिए। हर किसी को भाई अपनी कंट्री की पता है कि हम ये सब कुछ करेंगे तो हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। अभी भी अगर हम लोग इनके एक्सपोर्ट्स की बात करें, कल भी हमने बात की $800 बिलियन ये इनके एक्सपोर्ट्स हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं? $3 बिलियन, 300 भी नहीं, $3 बिलियन। तो ये हमारे लिए काफी लंबा फिक्र है कि हमें सोचना चाहिए इस चीज के बारे में कि भाई हमें क्या करना है, हमें किस तरह से आगे जाना है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। दोनों कंट्रीज बताती रहती हैं कि हम ये बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, हम ये सेल आउट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। बट वंस अगेन कि वो अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं। आप उनकी एक्सपोर्ट्स देख लो, आप उनकी इम्पोर्ट्स देख लो, आप उनकी जीडीपी देख लो, आप उनकी एक स्टेट की जीडीपी चेक कर लो। अच्छा, महाराष्ट्र की हमेशा बात करते हैं, मुंबई की आप चेक कर लो, पूरे पाकिस्तान जितनी बनती है उनकी। सो ये काफी ज्यादा सोचने वाली बात है कि एक पाकिस्तान जिसकी 23 करोड़ आबादी है वो मुंबई के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आप इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी जो है अगर हमसे जो है वो बदतर नहीं है तो हमसे बेहतर भी नहीं। वहाँ पे भी हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। गैस के सिलेंडर के लिए जो लाइनें लगी हुई हैं, जो हालात वहाँ पे हैं और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट वहाँ से बाहर निकल रही है, उनके हालात, उनके जो पर कैपिटा जीडीपी है या उनकी आबादी की वजह से हमसे बहुत बदतर हैं। हम तो उनसे फिर स्टेबल, क्योंकि साइज में छोटा है पाकिस्तान, तो हमारे हालात जो हैं, और फिर हमारे पास ये जो वॉर इकोनॉमी है ये हमें थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस देती रहती है, वेंटिलेटर पे रखती रहती है। इंडिया हमारा देखा जाए बॉर्डर पे दुश्मनी है, हम हमारे बहन भाई हैं, उधर भी बैठे जो मुस्लिम है हम हमारे बहन भाई हैं, बाकी वो दुश्मन बैठे हैं वो दुश्मन है। मसला ये है कि यहाँ पे जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं, जो भी हो तरक्की कर रहा हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान तो हमारा दिल है, हम इधर रह रहे हैं, ये हम पे हमारी जान है, हमारा मतलब पाकिस्तान के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन इधर के जो ऊपर बैठे हुए मसलत हुए हैं ना लोग, फार्म 47 वाले इस वक्त, वो हमारा कभी भी फ़ायदा नहीं सोचेगा। वैसे भी जितने भी यहाँ पे आए हैं ना, आज की मेरी ये वीडियोज़ ऑन कैमरा है। हाँ, इधर हुई है वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई साहब किस लेवल पे वियतनाम आ गया है। अब चाइना को भारतीय ब्रह्मोस की गर्दनें तोड़ देगा। $650 मिलियन की डील भाई पक्की हो चुकी है। इधर से चाइना ने मिसाइल मारा, उधर से वियतनाम ने 100 भारतीय ब्रह्मोस मार दिए, चाइना बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो चाइना एक भी ब्रह्मोस का तोड़ नहीं है उसके पास। नहीं यार, हमारे पास है। जब 100 का 100 ब्रह्मोस बीजिंग पर लगेगा तो बीजिंग की खसमी में बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, पूरा पूरा बीजिंग उड़ जाएगा। तभी तो वियतनाम ले रहा है ना लाला, तभी तो ले रहा है वियतनाम को आंखें दिखाता है ना चाइना। और 10 आंखें और भारत का ब्रह्मोस है उसके पास। बिल्कुल, मोदी जी का ब्रह्मोस है भाई, उनका मेक इन इंडिया का ब्रह्मोस है। आप देख, इंडोनेशिया ले रहा है, फिलीपीन ले चुका है, लेने लगी जो वियतनाम की डील सेन हो गई है। मैंने तो ये भी सुना है मुत्तहिदा अरब आराम यूएई ने भी ऑफर दे दिया, वो भी दे रहा है। सऊदी अरब की भी ख्वाहिश है कि मैं भी बरमूज लूं, देख ले लेवल है ना। और पाकिस्तान में इंडिया ने क्या आजमाया है बरमूज को, तो लेने लग चुकी हूँ यार। ये मोदी जी का बरमूज है भाई, बिल्कुल। ये मोदी जी का अपना प्रोजेक्ट था, जिसके दिल से जो चीज बनती है ना, फिर वो ऐसी चीजें बनती है। मेक इन इंडिया यार, डिफेंस का देख ले, डिफेंस उनका किधर जा रहा है वजात, उनकी देख डिफेंस की चीजें एक्सपोर्ट। वही टाइम था इंडिया बाहर से लेता था, आज इंडिया खुद दे रहा दूसरे देशों को, वो भी मिसाइल। वो अभी एज में भारत की आपको पता है $3-4 बिलियन की पहुंच गई है। हाँ, किस तरह से ग्रोइंग हो रहा है। कुछ $1 मिलियन की थी आज से 3-4 साल पहले, हमने वीडियो रिएक्ट किया था कि भाई आई थिंक तो 600-700 मिलियन डॉलर्स भाई थी। तो बाद में बड़ी खुशियां मनाई गई थी कि देखो कम से कम एक्सपोर्ट आज भारत की 3-4 बिलियन पे पहुंच गई। बस वजह यही चीज़ होती है मुल्क को आगे ले जाने के लिए। आप कोई ऐसा काम करें कि अपने देश से चीज़ें एक्सपोर्ट हो बाहर और पैसा देश में आज मैं मोदी जी का सपना पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूँ यार। मैं तो देखो साफ सी बात बोलूंगा, यहाँ पे हम मुस्लिम में पीर मुर्शद होते हैं ना, मैं तो उनको वो अपना मानता हूँ, अपना पीर और मुर्शद उनको मानता हूँ, क्योंकि उनकी जो कारनामे, यकीन मानो मेरी दिल की आत्मा, मैं कहता हूँ मेरी आत्मा तक कहती कि यार इस तरह का लीडर तो भाई हमारे पास भी होना चाहिए।
मैं तभी उनको अपना पीर और मुर्शद मानता हूँ कि अगर उस जैसा पीर और मुर्शद हो तो देश कभी भी आपका डाउनफॉल नहीं जाएगा। मेरे भाई हिंदुस्तान की तारीख उठा के दिले, जितनी भी प्राइम मिनिस्टर आए, चलो सब ने काम अच्छे किए हैं, पर ऐसा प्राइम मिनिस्टर इनको नहीं मिला होगा इंडिया वालों को। 13-14 सालों में इंडिया को आज किधर खड़ा कर दिया, इसकी इकॉनमी किधर काट दी, इसके जो रिजर्व हैं, जो इनके पैसा पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ, वो किधर खड़ा सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है?